बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से, जिनकी रहमतों और बरकतों का कोई शुमार नहीं। वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी और बहुत सी दुआओं के साथ कि आप लोग जहाँ पे भी हों, हैप्पी हों, हेल्दी हों, सेफ हों, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हों। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ सहरी के लिए एक स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ। आज मैं आपके साथ खड़े मसाले के कीमे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार और सहरी के लिए एकदम परफेक्ट। इंशाल्लाह आपको भी ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं कुछ तो चैनल को भी बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं कीमे को गला रही हूँ, जिसके लिए मैंने 300 ग्राम कीमा कुकर में ऐड कर दिया है। हस्बे ज़रूरत नमक शामिल कर रही हूँ। इसके अलावा साबुत गरम मसाला शामिल कर रही हूँ, जिसमें छोटी बड़ी इलायची, दालचीनी, लौंग और काली मिर्चें सब शामिल हैं। 1 प्याली पानी ऐड कर रही हूँ और अब मैं कुकर को पैक कर दूँगी और इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट का वेट लगा दूँगी। हमारे शहर में गैस का बहुत इशू है, इसलिए हमें ऐसा करना पड़ता है। 8 मिनट हो गए हैं, कीमा हमारा गल चुका है। अब हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई हमने चूल्हे पे रख दी है, गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है और इसमें हमने हाफ प्याली ऑयल ऐड कर दिया है। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से ऑयल कम ज़्यादा कर सकते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें एक बड़े साइज़ की प्याज चॉप की हुई शामिल कर रहे हैं। प्याज को मैं यहाँ सिर्फ सौते करूँगी, नो गोल्डन नो ब्राउन, सिर्फ जस्ट सौते करूँगी। इसके साथ ही मैं इसमें चंद पत्ते तेज़पात के भी धोके शामिल कर रही हूँ। प्याज हमारी अच्छे से सौते हो गई है। अब मैं इसमें कीमा शामिल कर रही हूँ। कीमा हमारा गला हुआ है, मैं कीमे को यखनी के साथ शामिल करूँगी। आपका कीमा अगर गला हुआ नहीं है तो आप इसमें कच्चा कीमा शामिल कर दें और पानी शामिल कर दें। आगे का प्रोसेस बिल्कुल सेम होगा। कीमे का पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है। इस पॉइंट पर हम इसमें दूसरे इंग्रेडिएंट्स शामिल कर देंगे। सबसे पहले हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रहे हैं। ये 1 टेबल स्पून है। हाफ टी स्पून हल्दी शामिल की है। 1 टीस्पून भुना कुटा धनिया शामिल किया है। 1 टीस्पून भुनी कुटी सौंफ शामिल की है। इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। 1 टीस्पून चॉप की हुई अदरक शामिल की है। हाफ टेबल स्पून चॉप किया हुआ लहसुन शामिल कर रहे हैं। लहसुन और अदरक का पेस्ट भी हम इसमें पहले शामिल कर चुके हैं। हस्बे जायका कुटी लाल मिर्च शामिल कर रहे हैं। हाफ टी स्पून जावित्री जायफल का पाउडर शामिल किया है। दोनों मिलाकर यह हाफ टी स्पून है। 2 अदद टमाटर बड़े साइज के चॉप करके शामिल कर दिए हमने इसमें। थोड़ी देर के लिए कवर करके मीडियम फ्लेम पे इसे पकाएंगे ताकि टमाटर अच्छी तरह मैश हो जाए। टमाटर हमारे अच्छे से मैश हो गए हैं और पानी भी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। इसी पॉइंट पर अगर फ्रेंड्स आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो काइंडली वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक भी कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाए और कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो। अच्छे से कमेंट्स कीजिए, अपना फीडबैक देते रहा कीजिए। इसी पॉइंट पर मैं इसमें कटी हुई हरी मिर्चें शामिल कर रही हूँ। साथ ही बीट किया हुआ तकरीबन हाफ प्याली दही भी इसमें शामिल कर दिया है। अच्छी तरह मिक्स करेंगे इसे। एक बार फिर इसे कवर करके लो फ्लेम पर पकाएंगे। इसी पॉइंट पर 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी हाथ से क्रश करके शामिल करेंगे। कुछ कट लगी हुई हरी मिर्चें भी मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। अच्छे से चमचा चलाएंगे ताकि तमाम चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। कुछ देर कवर करके इसे दम वाली आंच पे दम पे रख देंगे। कीमा हमारा रेडी हो चुका है।
माशाल्लाह बहुत अच्छी लुक आ रही है। इसका तमाम पानी ड्राई हो गया है और इसने ऑयल भी छोड़ दिया। इसी पॉइंट पर चूल्हे का फ्लेम हम ऑफ करते हैं और इसे डिश आउट करके आपसे इसकी फाइनल लुक शेयर करते हैं। यह हमारे कीमे की फाइनल लुक है। माशाल्लाह बहुत अच्छा बना। जितना अच्छा ये देखने में लग रहा है उससे कहीं ज़्यादा अच्छा ये खाने में है। टेस्टी है, मज़ेदार है, सहरी के लिए बहुत परफेक्ट है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। वीडियो फुल वॉच करके रेसिपी को प्रॉपर फॉलो करके जब आप ये रेसिपी बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपका कीमा हमारे कीमे से भी ज़्यादा मज़ेदार बनेगा। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, अपना फीडबैक देते रहा कीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाए और कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा। मिलते रहेंगे इंशाल्लाह नई नई रेसिपीज़, नए नए व्लॉग्स और नई नई रेमेडीज़ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।